हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बड़े रहना। हाँ, तो आपने वैसे तो थंबनेल में देख ही लिया होगा, पर आज से हम शुरू करने वाले हैं द डेविल पार्ट टाइमर। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। मैंने जो देखी तो मुझे लगा इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एपिसोड 1। तो हमें दिखाया जाता है द ग्रेट सी में 5 इसलैंड है जो एक क्रूस की तरह दिखते हैं, और ये पाँचों मिलकर बनाते हैं एंटेस्ला। सभी लोग जो यहाँ रहते हैं डेविल किंग सैटर्न को जानते हैं। राक्षस की दुनिया पर राज करता है। उसकी सेना में राक्षस की कोई कमी नहीं है। उसकी सेना में दुनिया भर के राक्षस भरे पड़े हैं। डेविल किंग का एक ही मकसद है, इंसानों की दुनिया को जीतकर राक्षस के लिए एक खुशहाल दुनिया बनाना। उसके 4 बहुत खास जनरल थे। उन चारों ने उन चारों इसलैंड पर हमला बोल लिया और बहुत से लोगों को मार दिया, और एक बहुत बड़ी जंग बन गई। फिर इंसानों में से एक हीरो खड़ा हुआ और अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो ने लूसीफर को हरा दिया, जो कि डेविल किंग का एक जनरल था। और फिर एक एक करके उसने चारों जनरल को हरा दिए। फिर बाद में उन्होंने डेविल किंग के महल पर भी हमला बोल दिया, और उस हीरो का नाम था एमेलिया। और एमेलिया हीरो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेविल किंग को घेर लिया और उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। इतने लोगों के साथ होने के बाद भी एमेलिया हीरो डेविल के स्क्रैच तक नहीं पहुंचा पाया। हीरो के साथ ही डेविल को एक ऐसा स्पेल मारते हैं जिसमें वो जम जाता है, पर तभी वहाँ पर एलसीएल आ जाता है और डेविल किंग को बचा लेता है और बताता है कि मालिक अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए हमारी सारी सेना हार गई है और हमें दोबारा सेना बनाकर वापस आना होगा। तभी डेविल किंग एक पोर्टल बनाता है और इंसानों को बोलता है, इंसानों मैं एंटेस्ला तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, पर एक याद रखना मैं एक दिन वापस आऊँगा और इस दुनिया को तुमसे छीन लूँगा। और डेविल किंग और एलसीएल गायब हो जाते हैं। अगला सीन शूट होता है। जो डेविल किंग है और एलसीएल की आँख खुलती है, वो भी एक दूसरी जगह पर, वो किसी और प्लेनेट पर होते हैं, और वो होते हैं जापान शहर के अंदर। एलसीएल पूछता है, क्या आप ठीक हो मास्टर? डेविल किंग बोलते हैं, हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हम आराम कर सकें, हम बहुत थके हुए हैं। एलसीएल बोलता है, ये बहुत शोर वाली जगह है मास्टर। वो दोनों बात करते हुए आते हैं। कितनी अजीब सी दुनिया है। एलसीएल बोलता है, आप इंसान कैसे बन गए? डेविल अपने हाथों को देखता है और बोलता है, ये तो इंसानी हाथ है। और उनके पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं। तुम कौन हो? बड़े अजीब से कपड़े पहने हैं, शायद किसी ड्रामा कंपनी में काम करने वाले हो। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हैं। तभी एलसीएल गुस्से में बोलता है, हे कमज़ोर इंसान, मुझसे दूर रहो, क्या तुम्हें मरना है? पुलिस वालों को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। पुलिस बोलती है, तुम्हें जापानी नहीं आती? चलो, तुम कोई चोर लुटेरे लग रहे हो क्योंकि तुम पिटे हुए हो, और लगता है तुम किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हो जो यहाँ पर घूमने आए हैं। हमें तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा, चुपचाप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। डेविल किंग बोलता है, एलसीएल अपने जादू का इस्तेमाल मत करना जब तक कि हम इस दुनिया को जान ना ले। पुलिस उन दोनों को कार में बिठाने लगती है, लेकिन तभी अगला सीन शूट होता है। पुलिस वाला डेविल किंग को खाने के लिए ऑफर करता है और बताता है इसका नाम कत्सुदोन है। डेविल किंग यानी सैटर्न अपनी पावर से पता लगा लेता है इन्होंने मीट को गरम तेल में फ्राई किया है, फिर इसके ऊपर चिड़िया के अंडों को डाला गया है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि मैंने तुम्हें खाना खा के लाने के बारे में नहीं सोचा था, पर वैसे मेरी तरफ से ट्रीट समझो। सैटर्न बोलता है, मुझे इस दुनिया के बारे में और जानना है, मुझे और बताओ। और सैटर्न अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके पुलिस वाले की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर सैटर्न एलसीएल के पास जाता है जो कि दूसरे कमरे में होता है, और एलसीएल को देखता है कि एलसीएल तो मज़े में खाना खा रहा है। पुलिस वाला सैटर्न को बोलता है, हे तुम यहाँ नहीं आ सकते, पर सैटर्न उस पुलिस वाले को भी अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर लेता है। सैटर्न फिर एलसीएल को वहाँ से लेकर जाता है और उसे बताने लगता है कि मैंने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया था, जो कि मेरी एक पावर है इस दुनिया को जानने के लिए, और मुझे पता लगा हम प्लेनेट अर्थ पर है, जो कि बहुत ही अलग प्लेनेट है हमारी दुनिया से, और हम यहाँ पर जापान में हैं, और जापान में एक टोक्यो जगह है, उसमें एक पुलिस स्टेशन है जिसमें हम हैं। और ये पुलिस जो होती है ये पब्लिक सर्वेंट होती है जो इंसानों की मदद करती है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दुनिया में हम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलसीएल इस बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि इस चीज़ का नाम क्या है। सैटर्न बताता है, इस खाने का नाम है कत्सुदोन, ये यहाँ का आम खाना है। इस दुनिया में जादू, राक्षस, स्पेल जैसी कोई चीज़ नहीं। जो एलसीएल है वो बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, जादू नहीं है इस दुनिया में, हम वापस कैसे जाएंगे? फिर वो दोनों सड़क पर चलते हुए जाते हैं और बात करते हुए जाते हैं, और एलसीएल बोलता है, इसी वजह से मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाया था और अब हम अपनी असली फॉर्म में भी नहीं आ सकते।
सैटर्न बोलता है ये इंसानों की दुनिया है, अब हम भी इंसान हैं और मेरे पास थोड़ा सा मैजिक बचा हुआ है। एलसीएल भी अपने मैजिक को ट्राई करता है कि कहीं मेरे पास भी तो थोड़ा बहुत मैजिक नहीं बचा हुआ। और जैसे ही वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है वहाँ पर एक टैक्सी आ जाती है। एलसीएल सोचता है कि मेरी मैजिक की वजह से हुआ है, लेकिन सैटर्न उसे बोलता है नहीं, ये मैजिक नहीं है बल्कि एक टैक्सी है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है। अगला सीन शूट होता है, वो दोनों थके हुए बैठे होते हैं। एलसीएल बोलता है अगर मैं जादू का सही से इस्तेमाल करता तो हमें भागना नहीं पड़ता। सैटर्न बोलता है दिक्कत तो ये है हम मैजिक इकट्ठा भी नहीं कर सकते और अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द अपनी दुनिया में जाना, और जब तक हम नहीं जा सकते तब तक हमें यहीं के तौर तरीक़ों पर चलना होगा और सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। सैटर्न और एलसीएल बैंक में चले जाते हैं और हिप्नोटाइज्म की मदद से अपना अकाउंट भी खुलवा लेते हैं और सैटर्न को नाम मिलता है सडाओ माओ, और अकाउंट के लिए हमें ये कागज़ लगेंगे, ये इस देश के पैसे हैं, इससे ही यहाँ सब कुछ चलता है और मैंने ये पैसे पुलिस वालों से लिए थे। और सैटर्न बोलता है अब हमें एक घर की ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि इंसान उन्हीं के अंदर रहते हैं। और फिर दूसरा सीन शूट होता है और वो एक घर भी किराए पर लेने के लिए चले जाते हैं। एक आदमी उन्हें घर दिखाने के लिए आता है और बताता है अपनी मकान मालकिन से तमीज़ से बात करना वरना वो गुस्सा हो जाएगी। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। अगला सीन शूट होता है, सडाओ उसे रूम दिखाता है, आज से हम यहाँ रहेंगे। एलसीएल बोलता है हमें सिर्फ एक कमरा मिला है, हमारे महल के सामने ये कुछ भी नहीं है मास्टर। पीछे से एक औरत आ जाती है और कहती है तुम यहाँ के नहीं हो। एक लड़का उन दोनों को बताता है कि ये इस घर की मालकिन है। तो वो मालकिन बोलती है मैं मीका शिबा हूँ, मेरे नाम का मतलब है सुंदरता, और वैसे काफ़ी सुंदर है वो, और तुम मुझे मिकीटी कह सकते हो। वो दोनों कहते हैं जी मैम ओके। अगला सीन शूट होता है, वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं और बात करते करते सडाओ अचानक से बेहोश हो जाता है। एलसीएल चिल्लाता है मास्टर। अगला सीन शूट होता है, वो दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं। सडाओ बोलता है इस इंसानी शरीर को खाने की भी ज़रूरत पड़ती है और जितना खर्चा इस हॉस्पिटल में हुआ इससे हमारा 1 महीने का किराया चला जाता। अगला सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपना नाम लिखना और पढ़ाई करना सीख रहे हैं। अगले सीन शूट होता है, अब काफ़ी दिन बीत गए हैं। सडाओ बुक पढ़ता रहता है और जो एलसीएल है वो खाना बनाते हुए बोलता है मास्टर आपको खर्चा थोड़ा कम करना चाहिए। सडाओ बोलता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, गर्मी आने वाली है, हमें एक फ्रिज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और वॉशिंग मशीन खरीदना एक लॉन्ड्री से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और काम के लिए साइकिल का होना भी ज़रूरी है। एलसीएल बोलता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा था, आपने इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी, मुझे लोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सडाओ इस बारे में आनाकानी करने लगता है, लेकिन एलसीएल फ्रिज खोलता है और बताता है ये देखिए मास्टर जेली, और इन ककड़ियों में हमारा गुजारा कैसे होगा, आपको कुछ तो पैसे बचाने ही होंगे। जो सडाओ है वो बोलता है वैसे ऐसा नहीं है, हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े से पैसे हमारी पॉकेट में है और वो काम के बीच में मुझे खाना भी देते हैं। जो एलसीएल है वो सडाओ पर चिल्लाने लगता है और कहता है आप दिन में 3 बार बर्गर खाते हैं, आपको पता है बर्गर खाने से और फ्राइज खाने से आपका शरीर खराब हो सकता है। और इसकी बकबक सुनने के बाद जो सडाओ है वो घर से बाहर निकलता है और कहता है चुप हो जाओ मैं जा रहा हूँ, और वो काम पर भाग जाता है। अगला सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है सडाओ रोड पार करने के लिए खड़ा है, वहीं पर एक लड़की आ जाती है और वो भीगती रहती है। सडाओ को उस पर तरस आ जाता है और वो अपना छाता उस लड़की को देकर वहाँ से चलने लगता है और उसे बताता है कि मैं एमजी रोनाल्ड में काम करता हूँ और तुम चाहो तो बाद में इस छाते को फेंक सकती हो, क्योंकि मेरा जो जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो जगह यहाँ से नज़दीक में ही है, तो इसलिए इसे तुम ले लो। अगले सीन में सडाओ अपने स्टाफ रूम में सोचता है अरे इस हफ्ते पता चल जाएगा किसने सबसे ज़्यादा खाना बेचा है, मैं वादा करता हूँ ब्लैक पेपर फ्राइज़ बेचने में मैं रिकॉर्ड बना सकता हूँ। और सडाओ अपने शॉप के सामने सामान बेचने लगता है। वहीं पर एक छोटी लड़की भी उसके साथ काम करती है जो उसकी पार्टनर होती है। उसके पीछे से सडाओ आकर उस लड़की की मदद करता है। वो लड़की बोलती है मिस्टर माओ आप बहुत क्यूट है और बहुत अच्छे भी, आप उस लेडी की भी मदद कर रहे थे और आप मेरी भी मदद करते हो। सडाओ बोलता है हमारे कस्टमर की मदद करना हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है। अगले सीन में हमें एलसीएल दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बुक देख रहा होता है और सोचता है जब हम यहाँ आए मास्टर का यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता था
और वापस जाने की बात क्या करते थे। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं काम करूँगा और तुम पढ़ाई करके और किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। पहले हम एंटेस्ला जाएंगे और फिर इस दुनिया पर भी राज करेंगे। और एलसीएल के खुशी के मारे रोने लगता है। मास्टर मैं वापस जाने का रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो एलसीएल है वो बोलता है लेकिन अब मास्टर बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। अब वो खुश होकर बताते हैं, हे मुझे हर घंटे की 100 येन कमाने का तरीका मिल गया है कि हम हर घंटे 100 येन कैसे कमाए। हे आज की सैलरी बहुत अच्छी हुई है। और वे डेली आकर मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाते हैं। एलसीएल किताब पढ़ता है और किताब पढ़ते हुए चिल्लाता है, क्या आप टोटम पोल में सबसे नीचे हो मास्टर? अगर डेविल किंग की ये हालत है तो मैं तो फिर बद से भी बदतर हूँ। और फिर वो आगे पढ़ने लगता है। अगले सीन में वो लड़की जो उसके साथ काम करती है माँ की, वो बोलती है, हे ये अर्थक्वेक है ना? माँ बोलता है हाँ ये वही है। फिर माँ बोलता है, हे ची तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब शुरू में सब काम करते हैं सबसे गड़बड़ होती है। तुम पहली नहीं हो जो गड़बड़ कर रही हो। ची बोलती है, ये चौथी बार है कि मैंने फ्राइज़ को ज़मीन पर गिरा दिया। जब कस्टमर वेट कर रहे थे मैं सफाई कर रही थी। ऐसा ही चलता रहा तो आलू ज़मीन से उगने लगेंगे। तभी मैनेजर आ जाती है और कहती है, बाहर बहुत भीड़ लग गई है। अगर तुम्हारा ब्रेक ख़त्म हो गया हो तो जल्दी से आ जाना, क्योंकि अब नंबर 1 बनने की फ़ाइट शुरू हो चुकी है। और जो मैनेजर होती है वो ची से बोलती है, हे ची ज़्यादा आलू मत गिराया करो ज़मीन पे, वरना एक दिन फ्राइज ज़मीन से उगने लगेगी। ची बोलती है, यस मैडम। जो सुडाव है और ची है फिर से वो अपने काम पे जाकर लग जाते हैं। लेकिन जो सुडाव है वो बहुत मेहनत करता रहता है ताकि वो नंबर 1 बन सके। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जो उसे चौंका देता है। जो उसने आलू यानी फ्राइज रखी थी माइक्रोवेव में वो पकी नहीं है। वो घबरा जाता है, क्या माइक्रोवेव ख़राब हो गई है? अब मुझे मैजिक का यूज़ करना होगा वरना मैं नंबर 1 नहीं बन पाऊँगा। वो अपने हाथ में मैजिक बना लेता है। मैजिक बनाने के बाद वो इधर उधर देखता है कोई उसे देख तो नहीं रहा। और फिर जैसे ही वो मैजिक का यूज़ करने वाला होता है उसके पीछे से उसकी मैनेजर आ जाती है और पूछती है, हे क्या हुआ? अगला सीन शूट होता है। जो सडाव है वो बेचारा हेड डाउन करके बैठा हुआ है और पूरी टेंशन ले रहा है और बड़बड़ाता है, मैं फेल हो गया, अब मैं नंबर 1 नहीं बन पाऊँगा। और ची उसे समझाते हुए बोलती है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है मिस्टर माओ। तभी मैनेजर आ जाती है और बोलती है, हे माओ मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे ऑफिस में आओ। अगला सीन शूट होता है। उसमें जो माओ होता है मतलब सडाव, वो बैठा हुआ होता है मैनेजर के ऑफिस में और वो सोचता रहता है, क्या अब वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली है? क्या उन्हें पता चल गया है कि माइक्रोवेव मैंने ख़राब किया था? कहीं उनका शक मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं वो समझ गई है मैं मैजिक का यूज़ करने वाला था? तभी पीछे से मैनेजर आ जाती है और बोलती है, हे बच्चे कोई बुरी खबर नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो तुम्हें ए लेवल स्टाफ में प्रमोट कर रही हूँ। और ये सुनकर जो हमारा सडाव है वो बहुत ही ज़्यादा हवा में पहुंच जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर अगला सीन शूट होता है। जो सडाव है अपनी साइकिल से जा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है और वो चिल्लाता है, हे एसीएल मैं ए लेवल स्टाफ बन गया हूँ। और वो बहुत खुश होता हुआ और चिल्लाता हुआ जा रहा होता है। तभी वो रोड क्रॉस करने के लिए रुक जाता है उसी जगह पर। तभी वह लड़की उसके पीछे से आती है और आवाज़ देती है, हे तुम, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट गई थी। सडा बोलता है, अच्छा तुम वहाँ आई थी लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए था क्या? वो लड़की बोलती है, मैंने तुम्हें पूरा दिन देखा और मैं तुम्हें पूरा दिन देख रही थी और तुम पे नज़र रख रही थी और तुमने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की है ना? सडा बोलता है, मैजिक? कहीं तुम? वो लड़की बोलती है, तुम एमडी रोनाल्ड में काम क्यों कर रहे हो सैटन? सडा बोलता है, एमिलिया द हीरो तुम? और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो की अगले एपिसोड में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आए। और अगर आपको कोई और एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करानी हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।